नॉर्थ के बच्चे जाते हैं इन सब कॉलेजेस में, ठीक है, आपको हॉस्टल लेना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर उठ के आता है कि क्या आप एडजस्ट कर पाओगे डिफरेंट सिनेरियो में, ठीक है। अगर आप नॉर्थ के हो, प्योरली बोल रहा हूँ, नॉर्थ के हो, थापड़ इज द बेस्ट प्लेस टू एडजस्ट, ठीक है। मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं थापड़ में, लिटरली कभी कभी ऐसा रहता है थापड़ में बात में जाओ ना कि दिल्ली का एक एक ऑब्सोलीट कोना था, उसको उठा के ना पंजाब में फेंक दिया, ठीक है। मतलब नॉर्थ के हो, आप हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, इफ यू बिलोंग टू ऑल दी स्टेट्स, इट इज़ अ लॉट ईजियर टू एडजस्ट टू थापड़, ठीक है। Right. So hey guys, welcome back to our YouTube channel Career Engineers, and today we are basically going to discuss कि what are the best engineering colleges for admission, specifically उन बच्चों के लिए जिनका शायद जेई का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, ठीक है। तो जिन भी बच्चों की यार जेई में परसेंटाइल 99 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल सॉरी से कम आई है, ठीक है, 90 परसेंटाइल से कम लाए हो, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए कि बीटेक करनी है, ठीक है, वो भी अच्छी स्ट्रीम में करनी है, तो कौन से पोटेंशियल ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो हमें क्लियरली दिख रही है कि यार एनआईटीज़ जो हैं सारे, जो भी एनआईटीज़ हैं यार, स्पेसिफिकली अच्छे एनआईटीज़ हैं, वहाँ पर तो यार अगर आप होम स्टेट में भी हो तो होम स्टेट वाले भी यार मतलब 99 परसेंटाइल ला सकते हो तभी सीएस मिलेगी, वरना आप लोअर स्ट्रीम भी जाओगे मैक्स टू मैक्स 94 तक ही कुछ चांस मिलेगा। और अवे स्टेट में हो तो यार तब तो बिल्कुल भी मतलब यू नीड टू बी एटलीस्ट 99.8 ताकि सीएस मिल पाए, और 99 तो चाहिए ही चाहिए होगी ताकि कोई भी स्ट्रीम मिल पाए आपको। तो 90 परसेंटाइल में तो यार आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, ठीक है। इनफैक्ट कुछ लोअर एनआईटीज भी होते हैं जहाँ पर रीजनल अगर आपको मिल भी जाएगी रिजर्वेशन, तब भी 90 परसेंटाइल में आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो क्लियरली वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस से दूर जाकर, जिनका एडमिशन स्पेसिफिकली मेंस के थ्रू हो रहा था, वहाँ से दूर जाके अब शायद आपको प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस कौन से आते हैं इस रेंज में? वेल, मोस्ट फेमस कॉलेजेस जो हैं, ठीक है, जिनको मैं शायद अच्छा भी मानता हूँ, एक मणिपाल है, ठीक है। मणिपाल हैज़ बीन डूइंग रियली वेल सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। मणिपाल हो गया आपका, थापड़ हो गया क्लियरली नॉर्थ के बच्चों के लिए फेवरेट चॉइस, बीआईटी है, ठीक है। और भी बहुत कॉलेज हैं, मतलब एसआरएम वगैरह भी हैं, बट मैं मानता हूँ ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि शायद आपका पूरा टीयर 2 जो है कॉलेजेस का, उनको डिफाइन करती है, द 3 बेस्ट कॉलेजेस इन योर टीयर 2, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार हम इन 3 कॉलेजेस को बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इनमें से बेटर कौन सा है। थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट्स आपको बता दूं तीनों के बारे में। वी विल बी डिस्कसिंग फीस किसकी ज़्यादा है, ठीक है, कोडिंग इन्वायरमेंट किसका बेटर है, ठीक है, कैंपस के साइजेस क्या हैं, एंड इन रियलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्लेसमेंट्स एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको तीनों में से बेस्ट का मिल पाएगी, ठीक है। वीडियो शुरू होने पहले से बस आपको एक छोटी सी अपडेट और दे दूं दैट अनअकैडमी हैज स्टार्टेड विद इट्स कॉम्पैक्ट एग्जाम्स, ठीक है। क्या है कॉम्पैक्ट एग्जाम्स? बेसिकली रेगुलर एग्जाम्स हैं जो हर संडे कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम 11 AM, और कुछ फीचर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इफ़ यू डू रियली वेल तो प्राइजेस हैं यार, फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्थ से 10th आओगे वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको राइट साइड पे स्क्रीन पे दिख रही होंगी। सो फ्री का एग्जाम है यार, प्लीज़ डेफिनेटली दे के आओ, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। अगर एग्जाम अनलॉक करना चाहते हो सो यू कैन यूज अ कोड KEARMY KE आर्मी, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, अगर आप जनरल सब्सक्रिप्शन भी चाहते हो कोई भी अनअकैडमी की टू अवेल 10% डिस्काउंट, यू कैन यूज अ कोड KEARMY। लास्टली याद आते हैं, अगर कोई बच्चा इस नई नई ऐप डाउनलोड की हुई है अनअकैडमी के लिए, तो बस एक छोटी सी अपडेट और बता दूं दैट उन्होंने यार एक डाउट क्लियरिंग सेशन बनाया है। तो कोई भी डाउट हो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने डाउट की फोटो खींच के देख सकते हो, एंड यू विल गेट अ वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको भी चेकआउट करके आना। अब वापस आ रहे हैं वीडियो पे। तो पहले यार लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग इन टोटलिटी की मणिपाल, तीनों का एक साथ हम डिफरेंशिएट करके चलते हैं कि बेस्ट कॉलेजेस क्या क्या हैं, और कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करके चलता हूँ, ठीक है। तो इस कोने पे हम ले लेते हैं मणिपाल, ठीक है, थापड़, यहाँ पर हम ले लेते हैं VIT। तो पहला पॉइंट होगा यार फीस का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा फीस का, फीस
तो यार मणिपाल की देखो फीस हाई रहती है, मतलब काफ़ी हाई है, ठीक है। थापड़ भी यार मिला जुला भाई है, मतलब थापड़ और मणिपाल जा रहे हो यार तो मतलब तुम महंगे शेयर पाल रहे हो। इट विल बी अ टेंडेंसी, तुम्हें बहुत पैसा भरना पड़ सकता है फॉर योर बीटेक। तो अगर कोई वैसे आ रहा है जिसकी फैमिली थोड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक है इतना फाइनेंशियल अफोर्ड कर पाना, तो इस चीज़ को प्लीज़ एक काउंटर फैक्टर रख लेना, बिकॉज एजुकेशन पे यार फाइनेंस स्पेंड करना मतलब ठीक ठाक से करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो क्या आपको आगे मास्टर्स करनी है कुछ और करना हो, सो यू नीड टू कैरी आउट कि बीटेक में हमें कितना खर्चा करना चाहिए। मणिपाल एंड थापड़ इफ यू कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली कैन कॉस्ट अ लॉट टू योर पॉकेट्स, ठीक है। अब आते हैं वीआईटी के ऊपर। वीआईटी थोड़ा यार मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब वीआईटी के एडमिशन के टाइम पे यार स्लैब्स डिफाइन होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग की स्लैब्स में आ रहे हो तो यू कैन गेट अवे विथ योर 4 years ऑफ बीटेक बीइंग कंप्लीटेड इन 13 to 14 लाख रुपीज, ठीक है, जो कि इतना बुरा नहीं होता। कंपेरेबल है, अगर तुम आईआईटी में हॉस्टल लोगे तो इतने पैसे लग जाते हैं। बट अगर तुम आगे जाते रहते हो तो लास्ट स्टेजेस तक आते आते तो इनकी भी यार फीस थोड़ी मणिपाल थापड़ टाइप बन जाती है 4 साल की, कि कैन रेंज अप टू 24-25 lakhs के आसपास। तो इन रियलिटी मैं बोलूँगा कि ये वेरी करती है, मतलब इफ़ यू फॉल इन द राइट जोन शायद वीआईटी आपको इतना महंगा ना पड़े। तो मणिपाल थापड़ शायद अराउंड 24-25 lakhs रहेगी, तो वीआईटी रेंज कर सकती है कौन से स्लैब पे आप लेके चलते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि आजकल बड़ी हो गई है कि कोडिंग इन्वायरमेंट कैसा है भैया सारे कॉलेजेस का। तो ओके, मैंने जो जनरली नोटिस किया है कि मणिपाल का थोड़ा इन्वायरमेंट बेटर है मतलब बाकी दोनों कॉलेजेस से। थापड़ यार इन जनरल, थापड़ इज़ अ वेरी फेमस कॉलेज। अगर तुम अपने पेरेंट्स की जनरेशन से पूछोगे, उसके पहले की जनरेशन से पूछोगे, तो थापड़ हैज़ बीन फेमस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। पहले थापड़ वॉज मोर फेमस फॉर नो ब्रांचेज लाइक मैकेनिकल, उस टाइम पे बहुत फेमस था। एंड आज भी फेमस है यार, ठीक है, दे आर कंटिन्यू द लेगेसी। बट कोडिंग इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट दैट श्योर, ठीक है। सोसाइटीज़ हैं, बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बट मणिपाल को शायद मैं थोड़ा ज़्यादा हायर रेट करूँ एज कम्पेयर टू प्योरली एंड प्योरली कोडिंग इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी वीआईटी मतलब इसको मैं अगर सपोज रैंक 1 दूंगा, इसको मैं रैंक 2 दूंगा, और वीआईटी को थोड़ा रैंक 3 दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। वीआईटी के यार बहुत से पॉइंट्स जो मैं आज बोलूँगा ना वीडियो में, इट विल टेक इनटू अकाउंट कि लगभग 6 से 8 हज़ार बच्चे आपके मेन कैंपस में है वीआईटी में, ठीक है। अब व्हेन यू हैव अ लॉट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जब बहुत बड़ा लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होता है ना, वहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि अगर सपोजिटली यार एक ग्रुप है जो कोडिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी स्मॉल ग्रुप्स ऐसे फॉर्म हो जाते हैं जो मेजॉरिटी बच्चों की शायद मतलब कहानी ना हो, मतलब बहुत लोग शायद कोडिंग ना करें। दे विल बी अ केस जहाँ पर कुछ सोसाइटीज होंगी जहाँ पर कोडिंग हो जाएगी, बट बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं, हो सकता है कि यार आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा बन जाए जो कि शायद इतना इंटरेस्टेड ना हो उस चीज़ में, जो इतना मेहनत ना करना चाहता हो, जो एकेडमिक्स पर इतना फोकस ना करे, वहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब 6 से 8 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं तो यार वेरीड क्राउड आता है। कुछ ऐसा क्राउड आएगा है जो बिजनेस फैमिली से आता है, जो कि शायद बड़ी मुश्किल से ही कहीं पर एडमिशन मिल रही हो तो घुस पाएगा, शायद लास्ट लैब में आया हो वीआईटी में। और एक ऐसा क्राउड मिलेगा जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था बट जेई में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो नहीं पहुंच पाया। तो इतने ज़्यादा बच्चे जब आपको मिल जाते हैं कैंपस में, तो आपका फ्रेंड सर्कल क्या होगा विल डिफाइन यू कि आपकी एकेडमिक्स कैसे होंगे, कोडिंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपका फ्यूचर प्लेसमेंट्स क्या होंगे, आप रिसर्च जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपके कितने इंटरेस्ट डेवलप हो पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा वीआईटी अगेंस्ट वो चले जाता है चीज़। ये सेम चीज़ प्लेसमेंट में भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो बहुत लोग होना कैंपस में वीआईटी अगेंस्ट जाएगा। मणिपाल थापड़ में भी बच्चे हैं, थापड़ में भी 2000 के आसपास बच्चे हैं, बट स्टिल कंपेयर टू वीआईटी काफ़ी कम है, दिस इज ओनली 1/3, ठीक है। कोडिंग एनवायरनमेंट हो गया। अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा एडजस्ट करना, ठीक है। अच्छा, एडजस्ट मतलब सारे प्राइवेट कॉलेजेस आप नोटिस करो थोड़े ऑफ लोकेशन में, ठीक है। थापड़ पटियाला में अगेन ऑफ लोकेशन, वो इतना रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। सिमिलरली मणिपाल का जो मेन एरिया कर्नाटका में वो भी इतना रेजिडेंशियल नहीं है, वीआईटी वगैरह। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब नॉर्थ के बच्चे जाते हैं इन सब कॉलेजेस में, ठीक है, आपको हॉस्टल लेना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर उठ के आता है कि क्या आप एडजस्ट कर पाओगे डिफरेंट सिनेरियो में, ठीक है। अगर आप नॉर्थ के हो, प्योरली बोल रहा हूँ, नॉर्थ के हो, थापड़ इज द बेस्ट प्लेस टू एडजस्ट, ठीक है। मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं थापड़ में, लिटरली कभी कभी ऐसा रहता है थापड़ में बात में जाओ ना कि दिल्ली का एक ऑब्सोलीट कोना था, उसको उठा के ना पंजाब में फेंक दिया, ठीक है। मतलब नॉर्थ के हो, आप हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, इफ यू बिलोंग टू ऑल दी स्टेट्स, इट इज़ अ लॉट ईजियर टू एडजस्ट टू थापड़, ठीक है।
तो प्रो टिप है, मतलब एक प्लस पॉइंट है स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियंस, ठीक है। मणिपाल में आपको अगेन मणिपाल थैंकफुली बिल्कुल साउथ में नहीं है, तमिलनाडु केरला वाली रेंज में नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इट इज़ डेफिनेटली टूवर्ड साउथ, बट अगेन आपके नॉर्थ के बच्चे ज़्यादा जाते हैं प्राइवेट। ये एक आइनरी है कि यार साउथ के बच्चे बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, साउथ हो गया, कुछ और स्टेट ऐसे होते हैं, तो क्योंकि वो इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं वगैरह, तो दे मूव टू द बेस्ट कॉलेज ऑफ द नॉर्थ। और नॉर्थ की जो जनता जो शायद इतनी मेहनत, मतलब मेहनत की होगी बट शायद इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं ला पाए, वो फिर साउथ के प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा घुस के आते हैं। मणिपाल फॉर्चुनेटली आपका क्राउड इज़ वेरी गुड, आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। थोड़ा खाने की दिक्कतें हो सकती हैं, दैट इज समथिंग एल्स, बट इट इज़ अ डिसेंट क्राउड, एडजस्टेबिलिटी फैक्टर, हॉस्टल लोगे तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ मैं आई विल गिव इट टू अ सो पॉइंट। वीआईटी में एडजस्टेबिलिटी ठीक है, मतलब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ मेरे हैं यार फ्रेंड्स जिनके लैब के टीचर्स, ठीक है, हो सकता है कि यार वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में बात करते होंगे, या फिर आपके फूड रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब वीआईटी में एक और दिक्कत ये है कि पता नहीं, ऐसे बहुत दिक्कत है इस कॉलेज में कि आपके हॉस्टल में भी डिफरेंट वो हैं, मतलब आप जब मेस का फूड अवेल करते हो तो उसके अंदर भी डिफरेंट पैकेजेस होते हैं कि आपको नॉर्थ इंडियन चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, आपको मिक्स चाहिए, आपको नॉन वेज चाहिए वगैरह, बहुत कुछ होता है। तो खाना भी बहुत वेरी करता है। वीआईटी में आपका क्राउड बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, आपको थोड़े रीजनल बंदे ज़्यादा मिल सकते हैं वीआईटी में एज़ कम्पेयर टू थापड़ एंड मणिपाल। तो मतलब अगेन वीआईटी में एज फॉर द ओपिनियन ऑफ माई फ्रेंड्स जो वहाँ पर है, ठीक है, मैं इन जनरल नहीं बता रहा बट वैसे बता रहा हूँ, अगेन एडजस्टिंग फैक्टर वीआईटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वीआईटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, अगर आप स्लैब 1 में आ पाते हो, आपकी फीस बहुत कम है, तो प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, कम फीस से आप करके आ रहे हो, जिसका नाम बहुत अच्छा है, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग ओनली 3 कॉलेजेस इन प्राइवेट, मणिपाल, थापड़, वीआईटी। तो आप समझ सकते हो कि वीआईटी इज अ वेरी गुड चॉइस टू गो फॉरवर्ड। वरना एडजस्ट करने में अगेन बिकॉज कंप्लीट साउथ में लाई करता है, और एक चीज़ यार, क्लाइमेट बहुत मैटर करता है। हम सब बॉर्न होते हैं, स्पेशली जो अबव आपका मिडिल इंडिया हो गया, मतलब मध्य प्रदेश से ऊपर ले जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, आप नॉर्थ में आते हो, हमारी क्लाइमेटिक ग्रोथ जो है वो बहुत डिफरेंट रहती है। क्या हम समर्स में हम ऐसे बिहेव करेंगे, ठीक है, समर्स में ये टेम्परेचर्स रीच होते हैं, विंटर्स में ये टेम्परेचर्स रीच होते हैं, सो यू आर वेरी मतलब यू आर एडजस्टेड टू वन काइंड ऑफ टेम्परेचर। जब आप जाओगे वीआईटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर एक बारिश बहुत अलग टाइम पे होती है, विंटर्स में ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सीजन में ज़्यादा बारिश होगी, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, आप शायद बाहर जाके उतना खेल नहीं पाओगे, मतलब योर एक्टिविटीज गेट रिस्ट्रिक्टेड, एंड प्लस कैंपस थोड़ा ना बहुत ऑफ लोकेशन भी रहता है, तो एडजस्टेबिलिटी फैक्टर मैं वीआईटी को एक माइनस ही दूंगा, ठीक है। प्योरली बिकॉज यार साउथ में हो जाता है एंड मेजोरिटी ऑफ व्यूअर्स नॉर्थ से आते हैं, तो जस्ट एक इंटायर फैक्टर वीआईटी को एक माइनस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, कवरिंग मोर फैक्टर्स, ठीक है। आई होप आप सब नई चीज़ें देख ली हो, ओके। और क्या चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ हमने करी थी कैंपस के ऊपर, ठीक है। कैंपस खैर कोविड के टाइम पे तो इतना मैटर नहीं करता, बट फिर भी 1-2 साल तो जी के जाओगे होपफुली कॉलेज की लाइफ। कैंपस वाइज यार थापड़ का बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा हो गया, मेरे दोस्त कहते हैं, ठीक है, थापड़ आप जाओगे, वहाँ का दिस स्पेसिफिक एरिया थापड़ के कैंपस में जाते लगेगा कि यार तुम बाहर घूम रहे हो, मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी है, मतलब इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो कैंपस वाइज मणिपाल रियली गुड, ठीक है, थापड़ ग्रेट, और वीआईटी ऑल्सो ग्रेट। और ये आपको समझना ही पड़ेगा यार, इन कॉलेजेस क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज हो, आप एक ब्रांडिंग लेते हो, आप एडवर्टाइज करते हो अपने कॉलेज को, तो क्लियरली आपका कैंपस ही बहुत बड़ा पॉइंट होता है, बिकॉज पेरेंट्स आ रहे हैं, प्राइवेट मार्केट को आप रीच कर पा रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, आईआईटी नहीं है, एनआईटी नहीं है, कि इनको फर्क नहीं पड़ता, दे आर द बेस्ट। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट मार्केट्स को आप रीच कर रहे हो, तो यू हैव टू मेंटेन अ लेवल, आपके कैंपस का लेवल होना चाहिए, आपकी फैकल्टीज़ का लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कैंपस तीनों का बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब हॉस्टल लाइफ पहले हमने बात की थी, वीआईटी तो नीचे हो सकती है बिकॉज एडजस्ट करना मुश्किल है, बट कैंपस वाइज तीनों का अच्छा है। थापड़ का बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स कुछ रहते हैं, तो कैंपस वाइज चीज़ें ठीक रहेंगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो कि है आपका प्लेसमेंट। या देखो, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ ना, तो स्टैट्स क्या कहते हैं, देखो स्टैट्स हमेशा कहेंगे कि यार इस कॉलेज की ना सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगती है, ठीक है, थापड़ की।
रियलिटी थोड़ा मैं बता दूं, बिकॉज आपके एवरेज पैकेज इसलिए ज़्यादा हाई होते हैं बिकॉज थापड़ में मेजॉरिटी सीट्स कंप्यूटर रिलेटेड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, जो कि मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज आपकी मार्केट नीड्स ज़्यादा वो टूवर्ड्स कंप्यूटर साइंस है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल सिविल, तो सही बात है। बाकी स्ट्रीम्स भी हैं बट मेजर इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर टूवर्ड्स कंप्यूटर साइंस, इसलिए बिकॉज ज़्यादा बच्चे वहाँ पर हैं, कंप्यूटर साइंस के पैकेजेस भी ज़्यादा लगते हैं, तो एक एवरेज पैकेज एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स मणिपाल हो गया, BIT हो गया, सारे थोड़ा ज़्यादा होगा थापड़ का। बट अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस रिलेटिवली बताऊं तो थापड़ में और उतनी ही कंपनियां आएंगी जितनी मणिपाल में कंपनियां आएंगी, एंड शायद VIT में पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ थोड़ी ज़्यादा ही कंपनियां आती हैं एज कम्पेयर टू मणिपाल एंड थापड़, ठीक है, ये रियलिटी है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मणिपाल को एक प्लस पॉइंट दूंगा प्लेसमेंट में कि बच्चे यार मतलब देखो, कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ इन जनरल थोड़े ठीक ठाक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आउट नंबर नहीं करते, थापड़ में आउट नंबर करेंगे, VIT में तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है नंबर। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगेन कंपनीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं तीनों कॉलेजेस में, एंड इट विल बी अ शॉक टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है कि यार सिर्फ IIT से ही BTech करोगे तो फ़ायदा है। 30 to 40%, इनफैक्ट लिटिल बिट ऑफ मोर दैन दैट, 50% कंपनीज जो यार IITs में आती हैं वो आज की डेट में Tier 2 कंपनीज में, Tier 2 कॉलेजेस में भी आती हैं, ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस, ठीक है, चाहे वो Amazon हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, DShaw हो गया, द लॉट ऑफ कंपनीज दैट विल हिट द फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ योर प्लेसमेंट सीजन इन ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस, ठीक है। तो तभी मैं कह रहा हूँ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तीनों अच्छे हैं। मणिपाल को शायद मैं अगर A+ दूंगा प्लेसमेंट में, ठीक है, थापड़ को भी मैं A+ दूंगा, ठीक है, मतलब मैं इसको आउटस्टैंडिंग इतना नहीं बोलूँगा जितना लोग उसको दिखाते हैं इन ऑल द वेबसाइट्स, ठीक है, तुम लिखने जाओ थापड़ प्लेसमेंट्स तो बहुत ज़्यादा ही आउटरेट करते हैं। इट इज़ बिकॉज नंबर वाइज थापड़ में ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंस के, बट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो इट इज़ रियली रियली गुड। जस्ट एक चीज़ है कि बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं, तो अगर आप थापड़ जाते हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग से थोड़ा फोकस रहना। देयर आर लॉट ऑफ किड्स, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं बट लिमिटेड हैं, सो यू हैव टू फाइट फॉर देम। VIT में मतलब सपोज अगर यहाँ पर मान लो X कंपनी आ रही है इन सब कॉलेजेस में, VIT में X+10 ही आएंगी, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बस दिक्कत बस ये है कि X+10 के लिए ना 2000 बच्चे और हो जाते हैं या 3000 बच्चे और हो जाते हैं, ठीक है, 3000 ही लेके चलो, तो इवन इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़ वो कैंसिल आउट हो जाती है बिकॉज बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। मतलब अगर आपकी CGPA बहुत अच्छी नहीं है ना VIT में, तो इट इज़ वेरी वेरी टफ फॉर यू। इन्होंने स्लैब्स डिवाइड कर रखे हैं, ड्रीम, ठीक है, ऐसी कंपनीज के, ड्रीम कंपनी, मीडियोकर कंपनी वगैरह, तो फॉर यू टू गेट इन टू दैट ड्रीम काइंड ऑफ अ सिनेरियो, ठीक है, बहुत मुश्किल है until unless you don't end up really working hard throughout your years, ठीक है। और VIT एक ऐसा कॉलेज जिसका करिकुलम भी एज कम्पेयर टू मणिपाल एंड थापड़ थोड़ा ज़्यादा है। हो सकता है कि यार बाकी कॉलेजेस में एक मिड सेम होता है, देन प्रैक्टिकल्स होते हैं एंड देन एंड सेम होता है। VIT में आपको 2 मिड सेम मिलेंगे, 2 प्रैक्टिकल मिलेंगे, एक एंड सेम होगा, ठीक है। मतलब अगर आप मेहनत करोगे शायद VIT में आपकी CGPA ज़्यादा आएगी बिकॉज इन्होंने 2-3 एग्जाम्स पे सब कुछ नहीं डिवाइड कर रखा है, डिसेंट्रलाइज कर रखा है आपका पूरा प्रोसेस, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट मतलब फिर भी इतनी पढ़ाई कॉलेज में नहीं होती, यहाँ पर VIT आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। बहुत बार हो सकता है कि शायद आप नई स्किल्स ना सीख पाओ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर साइंस में, जस्ट बिकॉज आपको अपने एकेडमिक्स, ठीक है, वही 20-25 साल पुराने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़े, ठीक है। तो लास्ट में बस अब तीनों चीज़ें डिस्कस होगी। बेस्ट कौन सा है कॉलेजेस में से ये थोड़ा बता दूँ। देखो मैं क्लियरली मानता हूँ मणिपाल थापड़ में इतना फ़र्क है नहीं, ठीक है। नॉर्थ में रहते हो, नॉर्थ साइड, तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर थापड़, ठीक है, डायरेक्टली जाओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। फीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बट अगर अफोर्डेबल है तो प्लीज़ इस कॉलेज में जाएं। अगर थोड़ा सेंट्रल इंडिया रहते हो या थोड़ा आसपास मोर टूवर्ड साउथ रहते हो तो मणिपाल इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है, इसको आप डेफिनेटली देख सकते हो। ये दोनों कॉलेजेस एट पार ही चलते हैं। VIT का बस एक चीज़ मैं बोल दूँ, इफ़ यू आर इन द फर्स्ट लैब, ठीक है, फर्स्ट लैब में हो, आपको फीस में काफ़ी अच्छा कॉम्पनसेशन मिल जाता है, ठीक है, डेफिनेटली गो फॉर VIT, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ फीस को क्यों बड़ा पैरामीटर लेके चलता हूँ, बिकॉज यार ये पता नहीं चलता ना, हमारा डिसीजन नहीं है, मतलब हमारा डिसीजन है कि हमें कहाँ पढ़ना है, बट उसको फाइनेंस करना ना हमारी पेरेंट्स का काम है, ठीक है। तो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यार हम कैसे उनका लोड कम कर सकते हैं,
तो वीआईटी में फीस पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव हो सकता है, बाकी आयल से जनरल पॉजिटिव्स मणिपाल और थापड़ के ज़्यादा हैं। एंड जस्ट टू फिगर आउट कि दोनों में कहाँ जाएं, दिल्ली में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, उत्तर प्रदेश वगैरह इन सब स्टेट्स में रहते हो तो प्लीज़ थापड़ में डायरेक्टली जाए, ठीक है। होपफुली यार आपको ये सेशन बहुत डिटेल्ड रहा हो, आपको समझ आ पाया हो कि कौन सा कॉलेज आपको ज्वाइन करना है। अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन एंड एवरीथिंग, यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन द कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, सी हैव अ नाइस डे। एंड ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट, एंड वीडियो पे यार प्लीज़ एक लाइक छोड़ते हुए ज़रूर।